हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 22 का 24 जून का सेशन 1 का क्वेश्चन है। इफ वन एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, if a ball of mass m is dropped on it from height h above platform, compresses spring by h by 2. If h is 10 centimeter, find k. So this is my question. तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ देखिए, मान लो ये एक स्प्रिंग है, दिस इज स्प्रिंग और ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है। ये दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है। ये इसका फ्री एंड है। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक h हाइट से एक बॉल को मैंने ड्रॉप करवाया है। सपोज दिस इज माय पोजीशन, दिस इज पोजीशन ए, ठीक है। इसको मैंने m मास की बॉल है, इसको मैंने h हाइट से ड्रॉप करवाया। तो इसने क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म को h/2 तक कंप्रेस करवा दिया। इसने h/2 तक इसको कंप्रेस करवा दिया है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर इफ h इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड के मुझे निकालना, के दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मुझको निकालना, राइट, ठीक है। तो अब देखो, सपोज दिस इज पोजीशन ए, जब ये ऊपर था और जिस टाइम पे इसने उसको कंप्रेस कर दिया, सपोज दिस इज पोजीशन बी, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो टोटल जो वर्क हुआ है वो सारा कंजर्व है। मींस टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी, राइट। अब देखो, सपोज दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, मान लो इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, इसके नीचे आई विल टेक इट एज नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। अब इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से ऊपर बॉल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल होगा। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक। ये है स्प्रिंग अनकंप्रेस्ड है, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं देगा, राइट। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसको करवाया, जैसे कंप्रेस हुआ, तो अब इस पॉइंट पर मैं टोटल एनर्जी मैं लिखता हूँ, राइट। व्हाट इज माय टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ चला गया, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बॉल की m इंटू जी इंटू हाइट क्या होगी, -h/2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से ये डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया हुआ है, राइट, ठीक है। प्लस मेरी स्प्रिंग भी कंप्रेस हो गई, तो स्प्रिंग के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वो कितनी स्टोर हुई, हाफ के इंटू कंप्रेशन। कंप्रेशन कितना है, h/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ठीक है। यहाँ पे सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी मेरे पास, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू माइनस m जी एच बाई 2 प्लस हाफ के एच स्क्वायर बाय 4, राइट। ये यहाँ पे जाएगा, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, 3/2 एम जी एच इक्वल टू हाफ के एच स्क्वायर बाय 4। 2 से 2 कैंसल हो गया, राइट। ये 4 यहाँ जाके 4 3 जा 12, सो दिस विल बिकम 12 एम जी एच बाय एच स्क्वायर इक्वल टू के। एक एच से एच गया और एच की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 12 एम
जी h है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10/100. It will become 12 10s are 120. 120 m into g. This is my k. k की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो चलो अभी आंसर्स ऑप्शंस देखते हैं. 120 m is my answer. Okay, thank you.